कहानी उस पुराने जमाने की है जब हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नागलोक। पत्थरों के मकान, मिट्टी की छतें और हवा में घुलती मिट्टी की खुशबू। इस गांव में रहते थे दो अनाथ भाई, आरव और काव्य। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई आरव ने खेत, जमीन और घर की बागडोर संभाल ली। उसने जल्दी ही माया से शादी कर ली, एक ऐसी औरत जिसके मन में लालच का सांप बसता था और जुबान पर छल की मिठास थी। काव्य, छोटा भाई, जो अपनी सादगी से पहचाना जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और दिमाग इतना तेज कि लोग उसे समझ ही न पाते। लेकिन आरव और माया को उसकी ये सादगी कमजोरी लगती थी। दिन रात उसे ताने सुनने पड़ते, खाने को बचा खुचा टुकड़ा, काम के लिए बिना मोलभाव की मेहनत और हर बात में नीचा दिखाना। काव्य चुप रहता, सहता और मन ही मन सोचता, सच्चाई का फैसला होगा एक दिन। एक दिन जब माया का ताना और आरव का अपमान हद से गुजर गया, तो काव्य ने ठान लिया, वो अब चुप नहीं बैठेगा। वो आरव के सामने खड़ा हुआ और बोला, भाई, अब मैं अलग रहूंगा। जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। आरव और माया की आंखों में चमक उभरी, जैसे वे लोग यही चाहते हो। लालच ने उनके दिल को और सख्त कर दिया। उन्होंने काव्य को एक बंजर खेत दिया, जहां पत्थरों के सिवा कुछ न था। एक टपकती झोपड़ी और एक लंगड़ा बैल जो ठीक से चलने में भी असमर्थ था। काव्य ने सब देखा। उसने न शिकायत की, न आंसू बहाए, बस गहरी सांस ली, होठों पर एक मुस्कान लाया और बोला, जो बेईमानी से मिलता है वो टिकता नहीं। एक रात जब चांद जंगल के पेड़ों के पीछे छिपा था, काव्य अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी लंगड़ा बैल, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक बोल उठा। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा बोल रही हो। काव्य, मैं तुझे एक रास्ता बताऊंगा, वो तुझे अमीर बना देगा। लेकिन पहले 3 बार कसम खा कि मेरी बात किसी को नहीं बताएगा। काव्य का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, क्या ये कोई जादू है? फिर भी उसने बैल की बात मानी। उसने 3 बार कसम खाई। बैल ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। काव्य की आंखें फटी की फटी रह गई। काव्य चिल्लाया, ये तो पाप है। नहीं, बैल ने शांत स्वर में कहा, मैंने खुद कहा है, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। काव्य ने गहरी सांस ली। उसका मन उलझन में था, लेकिन उसने बैल पर भरोसा किया। अगली सुबह काव्य अपने लंगड़े बैल को लेकर गांव के सबसे अमीर जमींदार के खेत में पहुंचा। उसने बैल को मक्के के खेत में छोड़ दिया। बैल ने थोड़ा सा मक्का चर लिया। जमींदार ने देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये क्या हरकत है? वो चिल्लाया और गुस्से में बैल को डंडे से पिट पिट कर मार डाला। काव्य ने आंसुओं का नाटक किया। वो चीखा, तुमने मेरा इकलौता बैल मार डाला। अब कचहरी में मिलते हैं। जमींदार घबरा गया। कचहरी का नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि कचहरी में उसे मृत्यु दंड मिलने का डर था। उसने काव्य को एक कोने में खींचा और बोला, किसी से कुछ मत कहना। ये लो चांदी के सिक्कों का बोरा। काव्य ने बोरा थामा, बैल को दफनाया और मुस्कुराते हुए घर लौट गया। उसकी झोपड़ी अब चांदी की चमक से जगमगा रही थी। काव्य की ये तरक्की आरव और माया से छिपी न रही। एक दिन आरव ने काव्य से तराजू मांगा। जब आरव ने तराजू वापस किया, उसमें एक चांदी का सिक्का चिपका हुआ था। आरव का दिमाग घुमा। उसने सोचा, काव्य ने जरूर बैल का मांस बेचकर इतना पैसा कमाया होगा। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने अपना सबसे बड़ा बैल काट डाला और गांव में बेचने निकला। लेकिन कोई खरीदार न मिला। उल्टा गांव के पंचों ने उसे पकड़ लिया। बैल काटना अपराध है। पंचों ने फैसला सुनाया। दंड के तौर पर आरव को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब वो गरीब हो गया। उसका गुस्सा काव्य पर उतरने लगा। ये सब काव्य चाल है,
वो चिल्लाया। माया ने भी आग में ही डाला, इसका हिसाब होगा। एक रात जब काव्य सो रहा था तब आरव और माया ने मिलकर काव्य को बोरे में बांध दिया। अब तू नदी में डूबेगा, माया ने हंसते हुए कहा, और तेरी सारी दौलत हमारी होगी। काव्य चुप रहा, उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। आरव और माया उसे बोरे में बांधकर नदी की ओर ले गए। रास्ता लंबा था। आरव ने खाना पकाने के लिए रुकने का फैसला किया। तभी एक जमींदार घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। काव्य ने बोरे के अंदर से आवाज लगाई, यहां सिक्के बनते हैं, यहां बोरे के अंदर। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। उसने बोरे को खोला, काव्य को बाहर निकाला और खुद बोरे में घुसकर बैठ गया। काव्य ने बोरा कसकर बांधा और भाग निकला। जब आरव लौटा, उसने बोरे को नदी में डुबो दिया। उसे क्या पता कि बोरे में अब एक जमींदार था। जमींदार की मौत हो गई। अगले दिन जब आरव ने काव्य को जिंदा और घोड़े पर सवार देखा, उसका दिमाग घूम गया। वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तू तो मर गया था। काव्य ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये कर्म का खेल है। आरव का लालच अब भी शांत न हुआ। वो बोला, मुझे भी डुबा दो काव्य, मैं भी घोड़ा और सोना लेकर लौटूंगा। काव्य ने उसकी बात मान ली। उसने आरव को बोरे में बांधा, एक भारी पत्थर जोड़ा और नदी में डुबो दिया। बोरे से आरव की आखिरी आवाज आई, तुमने धोखा दिया है मुझे। काव्य ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, ये धोखा नहीं, न्याय है। तू अपनी ही चाल में फंस गया। नागलोक के लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं, काव्य ने अपनी सादगी और बुद्धि से न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि कर्म के नियम को सबके सामने ला दिया। और माया, वो गांव छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी चालाकी की गूंज आज भी नागलोक में सुनाई देती है।